नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया आप बार बार कहते हो कि इंजीनियरिंग में स्कोप है, इंजीनियरिंग में स्कोप है, बट पता नहीं इंजीनियरिंग में आप स्कोप कैसे कैसे देखते हो। हमें तो दिखता नहीं है, वैकेंसी तो आती नहीं है, सीटें बहुत कम आती है एंड सो ऑन। सो आई अंडरस्टैंड। तो देखो, मेरे पास ऐसा कोई वो कहता है ना फुल प्रूफ प्लान कि जीवन या कैरियर आपका सेटल हो जाए, इसका कोई प्लान नहीं है मेरे पास। और अगर ऐसा किसी के पास कोई प्लान नहीं है, अगर किसी के पास ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान होता तो मतलब तो सब लोग उसी के पास जाते और वो उसको चूरन पिला देता वो, और उसका कैरियर फिक्स हो जाता। हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे युवा सबसे ज़्यादा है, नौकरियाँ बहुत कम हैं, ग्लोबली नौकरियाँ हैं भी तो हमारे पास प्रॉपर स्किल नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेकार है, हमारी सोशल स्किल बेकार है, बहुत सारी चीज़ें। हम मेहनत करने से भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कभी कभी। बहुत बच्चे तो आजकल कहते हैं कि 8-9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में अगर मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि नौकरी सबको मिलेगी, बट एक चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ। वो किस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ? इंजीनियरिंग में, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल इंजीनियरिंग में हो गया है मुझे रहे हुए। तो एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वैकेंसी आती है नहीं आती है इसको भूल जाओ। अगर आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कितना सीट आएंगी, ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा आपको। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में अगर आप हो तो एकदम पहले आप स्टार्टिंग टाइम में भूल जाओ कि कितने सीट्स आ रही है, ठीक है? तो फिर आप बोलोगे तो भैया क्या करें? अगर भूल जाए कि कितने सीट आ रही है तो करना क्या चाहिए ये बताइए। तो आपको सिंपली ये समझना है कि एक गेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है? गेट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होता है? अगर मान लेते हैं 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है गेट में, तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि आप 60 नंबर ला सको। अगर आप गेट एग्ज़ाम में फाइनल ईयर में 60 मार्क्स ले आते हो तो समझना कि आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो और आप अपने ब्रांच में कंट्री के टॉप 5 to 10% लोगों में आ गए हो। आप भूल जाओ कि कितना वैकेंसी आ रहा है, कौन सा वैकेंसी कितना है, सीट 10 है 20 है, उससे भूल जाओ। आप ये देखो कि आप उस गेट के पेपर में क्या 60 प्लस मार्क्स ला पा रहे हो। अगर आप ले आ पा रहे हो, इसकी जांच कैसे होगी? थर्ड ईयर में आपको उस गेट एग्जाम में आपको एटलीस्ट 35 प्लस मार्क्स चाहिए कि आप गेट क्वालिफाई हो गए। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया थर्ड ईयर में एंड फाइनल ईयर में आपने 60 प्लस का टारगेट रखा, इट मींस कि आपका लाइफ में कुछ ना कुछ आपको नौकरी लगना तय है। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब। वैसे भी अगर आप इसकी बात कर रहा हूं कि अगर आप ये प्राइवेट की बात कर रहा हूं कि जिसको प्राइवेट में जाना है, तो जिसको प्राइवेट में जाना है वो तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकता है, उसको तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो फिर एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो, तुम प्राइवेट सेक्टर में स्किल मैट्रिक्स बना के तुम एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि एसएससी का एग्जाम ना आए। एसएससी सीजीएल का में देख ही रहे हो, धांधली हो गया या जो भी होता है, ऐसे ही कोई और एग्जाम में कट ऑफ बहुत हाई चला गया। उन सारे एग्जाम्स में आपको दुनिया को देखना है कि कितना सीट आ रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, ये सारी चीजें देखना है। लेकिन इंजीनियरिंग का एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम की तैयारी आपको करने से नौकरी नहीं मिलेगी। फिर से मैं कह रहा हूं कि उससे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना मैं श्योर कर सकता हूं, अगर कोई आपके सीनियर ने गेट किया होगा या गेट की तैयारी किया होगा तो उनसे पूछना कि ये जो बोल रहे हैं भैया कि अगर आपने 60 प्लस मार्क्स लाया है गेट में फाइनल ईयर में, तो इसमें आपको दुनिया को नहीं देखना, आपको अपना प्रिपरेशन करना है। आपकी प्रिपरेशन अगर 60% ऊपर चला गया है, इसका मतलब आप देश के अपने ब्रांच में टॉप 5 to 10% बच्चों में आ गए हैं। अब आपका कॉलेज फाइनल ईयर खत्म हो गया तो 60 प्लस मार्क्स आया, तो आपका हो सकता है कि गेट के थ्रू पीएसयू ना मिले, लेकिन उससे आपको कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसके इंटरव्यू में आपको बुला लिया जाएगा। जैसे हो गया आपका बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, फिर आपका सीएसआईआर हो गया, इसरो हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी मतलब जॉब्स है जो इस स्कोर से आपको वो बुलाता है अगले पायदान पे इंटरव्यू के लिए। जॉब नहीं दे रहा है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया।
तो बच्चे क्या होते हैं, जो मैक्सिमम देखा हूं ग्राफ, हमारे सीनियर्स भी ऐसे ही किए कि विद इन 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल में ये डैम श्योर है कि वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाता है। अगर कहीं नहीं भी सेटल हो पाया 2 साल में, तो उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि वो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में मास्टर डिग्री में एडमिशन ले ले। मैं कह रहा हूं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ऐसे किसी न किसी प्रतिष्ठित संस्थान में वो एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं। 12,400 का स्टाइपेंड वहां पे आया। ये भी नहीं हुआ तो बहुत लोग क्या करते हैं, जेआरएफ ले लेते हैं। जेआरएफ जो होते हैं वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, उसमें 32 से 35 हज़ार का स्टाइपेंड मिलता है। वो भी नहीं होता है तो बहुत लोग नेट लिख देते हैं, यूजीसी नेट लिखते हैं। यूजीसी नेट में अगर आपको जेआरएफ मिल गया, वहां पे भी जेआरएफ मिल गया, तो आपको फिर से स्टाइपेंड आपका वही हो गया, 35,000 का स्टाइपेंड हो गया सिर्फ पढ़ने के लिए। लाइफ आपकी रुकी नहीं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। लेकिन अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कॉलेज में भी 4 साल आपने तैयारी किया, नहीं हो गया तो कॉलेज के 3 साल बाद भी आपने तैयारी किया, नहीं हुआ, तो अब आप क्या करोगे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले बता सकता। वो क्या करना है ये मुझे नहीं पता है। बहुत लोग अभी भी इस वो क्या कहते हैं, उस कसमकस कह सकते हैं में है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन जो भी बच्चा प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब में ही इंजीनियरिंग की तैयारी करता रहा, गेट को टारगेट करके, गेट इज नॉट फॉर पीएसयू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। आप एक, ये प्रूफ है कि आप इंजीनियरिंग में एक्सेलेंसी प्राप्त कर लिए हो, कि अगर आपने गेट में 60 मार्क्स ला रहे हो अपने सब्जेक्ट में, इट मींस कि यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इन इंजीनियरिंग कोड डोमेन। ओके, तो जिसके पास इंजीनियरिंग कोड डोमेन में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इतना हलवा है क्या ये? आपको अगर ये हलवा लग रहा है तो करके देखना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि आपको अगर ये लगता है हलवा है, एसएससी या फिर कोई, हर जॉब अपने में कंपटीशन है, हर जॉब में कंपटीशन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये वाला जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन दुनिया से नहीं है, इसमें आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना पड़ेगा। आपकी ही अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी, आपको अपने बनाए हुए थ्योरीज को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ समझने के लिए। लेकिन अगर जनरल कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पे आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। तो एक बार में समझ लिया, एक बार में, 2 बार में आदमी समझ लिया, उसके बाद उसको मेमोराइज करना है ताकि एमसीक्यू कैसे ब्रेक करेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग में आपको 15 बार तो समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू के लिए तो बाद में कराओ। तो टफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टफ है, 60 नंबर लाना टफ है। लेकिन जो इसको अचीव कर लिया, जो इसमें पहुंच गया, तो तुम छोड़ दो, भूल जाओ कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितना सीट आ रहा है, मुझे होगा या नहीं होगा। आपको कॉलेज के 2 साल के अंदर, अगर आपने फाइनल ईयर में 60 को टारगेट रखा, 60 नंबर एटलीस्ट आना, मैकेनिकल हो तो ज़्यादा थोड़ा रखना, क्योंकि मैकेनिकल का अच्छा खासा जाता है, बाकी और सब में 60-70 के बीच में भी आपने ले आया ना, तो आपको विद इन 2 ईयर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, इसकी गारंटी तो होती ही होती है। अगर लक बहुत खराब हुआ तभी आपका कुछ नहीं होगा, इतना लक खराब नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसकी गारंटी है। तो अब बोलोगे कि भैया कैसे हम समझे कि हमको अभी तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि 2-2.5 साल दिए, फिर मालूम चला नहीं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे, 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका आएगा ब्रांच पेपर। फर्स्ट ईयर तो आप समझने में लगा दो, एंजॉय करो। 3rd सेमेस्टर में आपको एक पेपर आएगा ब्रांच पेपर, उस ब्रांच पेपर को आपको गेट के लेवल से पढ़ना है और गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगर आपने सेमेस्टर को पढ़ते पढ़ते गेट के क्वेश्चंस का अगर आपने 40% भी आपने सॉल्व कर लिया, तो आई हाईली रिकमेंड यू हैव टू ऑप्ट दिस, वो क्या कहते हैं, यही पाथ आपको ऑप्ट करना चाहिए। आई हाईली रिकमेंड यू टू। ओके, साइनिंग ऑफ। इंजीनियर हो, कोशिश करो इंजीनियर बनने का, और अगर ये नहीं बन पाओगे तो उधर तो ऑप्शन है ही, ये प्लान भी नहीं होनी चाहिए, प्लान भी वो होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अगर अपने जिंदगी में मेरा वर्स्ट केस आ जाएगा, मैं यही बार कह रहा हूं कि अगर मेरे जिंदगी का वर्स्ट केस आ जाएगा तो मेरा प्लान बी जो होगा वो बीपीएससी की तैयारी होगा, क्योंकि 40 साल तक उम्र होता है तैयारी करने का। ये जो मैं अभी कर रहा हूं या जो अभी तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये बाद में आके नहीं कर सकते हैं,
लेकिन वो प्लान भी हो सकता है। लोग उल्टा करते हैं, उसको प्लान ए मानते हैं और बाद में सोचते हैं कि इधर आ जाएंगे। अरे बाबा, इधर इतना आसान नहीं है। साइनिंग ऑफ।